अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी जो कि मैक्स जापान का स्कॉलरशिप होता है फॉर बैचलर मास्टर एंड पीएचडी, इस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्स जापान स्कॉलरशिप आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू अपडेट्स मेरे चैनल पे अपलोड हो तो बतौर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस स्कॉलरशिप की बात करते चलूँ, इस स्कॉलरशिप का नेम है एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो कि मैक्स जापान की तरफ से आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप होता है ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होता है, ठीक है जी, जिसमें आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, ना इसमें कोई आइलेट्स की जरूरत है ना कोई टोफल की जरूरत है, आप विदाउट आइलेट्स और टोफल इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर करेगी नेक्स्ट की, वो है एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी। और जो डिग्री लेवल आपको ऑफर की कर रही है वो है बैचलर मास्टर एंड पीएचडी, और स्कॉलरशिप जो कवरेज होगी वो होगी फुली फंडेड। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कंट्री आपको ये ऑफर कर रहा है वो है जापान। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 15 नवंबर 2024, ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उसमें 100% आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होगी। उसके अलावा आपको 1,44,000 जो जापानी जो करेंसी है वो पर मंथ आपको एज ए लिविंग एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको इकोनॉमी एयर टिकट भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टडी अब्रॉड इन जापान, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी करने जापान आना पड़ेगा, मतलब कि ज्वाइन। और उसके बाद नॉट हैव जापान नेशनैलिटी, और जो स्टूडेंट जिनकी जापान की नेशनैलिटी है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी नेशनैलिटी नहीं है वो इसमें अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, मेन के ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्ट जापानीज। उसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अप्रैल 1999 से अबव होनी चाहिए, या यही डेट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो मिनिमम इसमें सीजीपी है वो है 2.30, और इसके बाद आ जाते हैं 3.00, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो स्कोर अगर आपके पास है पड़ा तो वो B2 लेवल का होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके अलावा if the applicant doesn't have an English proficiency test, he can provide English proficiency language certificate, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। जिन स्टूडेंट के पास ना आइलेट्स है ना टोफल है, तो वो अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल जहाँ से उन्होंने एफएससी किया है या जहाँ से उन्होंने बैचलर किया है या जहाँ से मास्टर किया है, वहाँ से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और वही सर्टिफिकेट आप यहाँ एप्लीकेशन करते हुए यूज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एकेडमिक फील्ड ऑफर्ड। अब ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, उसमें कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म हो गया, कल्चर डिपार्टमेंट हो गया, कम्युनिटी एंड न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट हो गया, कंपोजिंग एंड इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फिनांस, डेटा एनालिटिक एंड हेल्थ मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट में आ जाता है जी इस्लामिक स्टडी। तो ये है डिग्री प्रोग्राम। अगर आप इसमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो 12 ईयर के एजुकेशन की सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट। उसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है जी। और उसके बाद पासवर्ड आपके पास होना चाहिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास। उसके बाद आपके पास शॉर्ट सीवी होनी चाहिए, और उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट, और उसके बाद एमएस एंड पीएचडी स्टडी प्रोग्राम, दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इंग्लिश टेक्निकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है जी। इसमें से अगर आप कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि आपके पास स्टडी प्रोग्राम का जो है ना वो नहीं है, और या आपके पास सीवी नहीं है, या आपके पास स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नहीं है, तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे अप्लाई लिंक का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा फॉर तमाम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे वो इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। यहाँ पे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है जी स्टेप्स टू एपीयू एडमिशन। अब यहाँ पे देखिए जी
इंग्लिश बेसिस एप्लीकेंट एंड जापानीज। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपनी एप्लीकेशन फिलअप करेंगे वो अप्लाई नाउ लॉगिन फॉर 2025 लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। इसमें जो आपको स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए यहाँ पे आ जाता जी अपलोड योर डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटर योर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फी पे करनी है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद कंप्लीट योर वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू एंड ऑनलाइन असेसमेंट टू फाइनलाइज योर एप्लीकेशन। उसके बाद आपको शार्ट 2 मिनट या 1 मिनट की आपको जस्ट इंट्रो की वीडियो बनानी पड़ती है जो कि अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी रिसीव योर एप्लीकेशन रिजल्ट। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद अपना रिजल्ट आप चेक करना चाहें तो अपनी एप्लीकेशन को लॉग इन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 2 स्टेप्स मिलेंगे, एक अकाउंट क्रिएट का होता है और एक लॉगिन का होता है। अब यहाँ पे देखिए जी हाउ टू अप्लाई एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट इन एपीयू। यू कैन फाइंड डिटेल रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन प्रोसेस इन बिलो। प्लीज नोट योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर अंटिल यू फिनिश द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब मेन के जब आप अप्लाई करेंगे आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है ना सबमिट करनी है। जब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है जी। ये तमाम तरह हाउ टू एक्सेस एप्लीकेशन स्टेटस पेज वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी टू लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट स्क्रोल टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिक द अपडेट बटन। अब ये जापानीज है सेम है, मतलब कि ये जो इंग्लिश में आपको दी गई है तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जापानीज में भी दी गई है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, टू लॉग इन और क्रिएट अकाउंट पे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है आपने, यहाँ पे आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने ईमेल एड्रेस देना है, फिर आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ये नेम हो गया। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल जी ये डेट ऑफ बर्थ है तो मैं यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूंगा, ठीक है जी। ये मेंशन करने के बाद आपने जो है ना डेट ऑफ बर्थ याद करनी है। मैं तो यहाँ समझाने के लिए आपको कोई भी जनरल डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब जो है ना यहाँ पे जो आपने ईमेल दिया था उस ईमेल पे उन्होंने एक टेम्परेरी पिन फॉरवर्ड कर दिया है। उसी पिन को आपने यहाँ लगा के अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। किस तरह करेंगे, अब जो मैंने जीमेल दिया था वो मैं यहाँ पे अपना जीमेल लॉगिन करूंगा और आपको दिखाऊंगा जो वो कोड आपको सेंड करते हैं जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अपनी पर्सनल इन्फो देने के बाद। यहाँ पे देखिए एपीयू एडमिशन इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी पिन यहाँ से कॉपी करनी है। ये कंट्रोल सी कॉपी होगी, कॉपी करने के बाद आपने उसी वेबसाइट पर आके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जब अकाउंट करंट लगे थे तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ लगाई थी वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, ठीक है जी। तो आपने अपने जो पर्सन डाटा देना है वो सारा करेक्ट देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, मोहम्मद अली आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का कोई भी 8 कैरेक्टर का या 12 कैरेक्टर का अप्रोक्सीमेट आपने पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहाँ पे कोई इजीली पासवर्ड बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये लगाने के बाद आपने अगेन उसी का पासवर्ड को आपने रिकन्फर्म करना है, रीटाइप कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे रीटाइप कर दिया। ये रीटाइप करने के बाद आपका जो है ना पासवर्ड लग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो है ना मेरा मैच नहीं कर रहा तो मैं इसको रीटाइप कर लेता हूँ। अ, ये पासवर्ड हो गया मेरा। ये पासवर्ड जब दोनों कंफर्म हो जाए ना अब आपने क्या करना है, सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो न्यू पासवर्ड है वो आपका यहाँ से लग गया। अब यहाँ पे आपके अकाउंट जो है ना लॉगिन हो चुका है, ठीक है जी। ये तमाम तरह आपका यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा, ये देखे जी यू हैव नॉट येट स्टार्टेड एन एप्लीकेशन यूजिंग दिस अकाउंट। अब मैंने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है फॉर एडमिशन स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा जी इनरोलमेंट 2025 अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस ओपन एप्लीकेशन पे अगेन आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है ना ये स्टेप्स फिलअप करने पड़ेंगे। ये देखिए जी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये कंप्लीट फिलअप करेंगे उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मेल एड्रेस देना है। मेलिंग एड्रेस देने के बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो कॉन्टैक्ट देना चाहते हो तो +92 लगाएंगे। यहाँ पे उनकी एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट आपने पर्सनल बैकग्राउंड ऐड करने के बाद वो यहाँ पे वो कहता है कि जी आपके पास जापानीज की नेशनैलिटी है, नो। Does one or both of your parents possess any form of Japanese? No. No. What is your attendance semester of enrollment? तो मैं यहाँ पे जो enrollment का मंथ रखना चाहता हूँ वो मैं रखना चाहता हूँ जी अप्रैल 2025 का, ना कि सितंबर 2025 का।
उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट स्टूडेंट वुड यू लाइक टू अप्लाई एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे विच कॉलेज यू वुड लाइक टू ज्वाइन। अब यहाँ पे देखे जी, मैंने जैसे कि अप्लाई करनी थी कॉलेज ऑफ एशिया पैसिफिक स्टडीज में, तो यहाँ पे वो मेंशन करूंगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एंड फाइनेंशियल सुपर स्पॉन्सर का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। ये देखिए जी, जैसे कि उनका नेम देना है इंग्लिश में, फिर लास्ट नेम देना है, फिर आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, फिर उनका ईमेल एड्रेस देना है। ये देने के बाद आपका फाइनेंशियल पोर्शन के अगेन आपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो अबव दी है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की, वही नीचे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो एपीयू ट्यूशन रिडक्शन स्कॉलरशिप एपी ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है डू यू विश टू अप्लाई फॉर एपीयू ट्यूशन रिडक्शन स्कॉलरशिप। यस, स्कॉलरशिप पे आपने अप्लाई करनी है तो स्कॉलरशिप को मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद प्लीज नोट दैट ट्रांसफर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब जो स्टूडेंट अपना प्रोग्राम ट्रांसफर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डू यू विश टू अप्लाई फॉर द एपी हाउस ग्लोबल कम्युनिटी स्कॉलरशिप। यस, यहाँ पे यस करेंगे। प्लीज सिलेक्ट योर एनुअल हाउस होल्ड इनकम। यहाँ पे अपनी जो मंथली आपकी इनकम है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, कम से कम आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बैंक बैलेंस भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदर इसको स्किप कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी डज योर हाउस होल्ड ओन और रेंट द अकोमोडेशन, जो मतलब कि जहाँ पे आप रहते हैं वो किराए का है या आपका अपना है, तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल होम ओनर आपने यहाँ पे मेंशन करना है अगर आपका मकान अपना है। उसके बाद आ जाता है हाउ मच इज द मंथली पेमेंट फॉर द अकोमोडेशन यू हैव इंडिकेटेड अबाउट। क्या मंथली जो अकोमोडेशन की होगी वो कितनी आपने इंडिकेट करनी है, आपने क्या करना है नो मंथली पेमेंट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो कहता है कि जी प्लीज सिलेक्ट द अमाउंट दैट योर हाउस होल्ड स्पेंड्स ऑन फूड, मतलब कि आपका मंथली जो खर्चा होता है खाने पे फूड पे, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है आपने। उसके बाद अमाउंट ऑफ योर हाउस होल्ड अदर्स, मतलब कि आपके जो बहन भाई हैं उनकी ट्यूशन फीस इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह जो होती है मंथली, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करें। मिनिमम से मिनिमम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अदर पे या यहाँ पे ट्यूशन एंड एजुकेशन आपने मेंशन। उसके बाद वो कहता है कि प्लीज इंटर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू प्रोवाइड अस, अगर आप ऐड करना चाहते हो ठीक, अदरवाइज को स्किप कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जी एकेडमिक हिस्ट्री का। अब यहाँ पे तमाम तर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, मैट्रिक से अब जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपने ऐड करती जानी है। ऐड किस तरह करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने लेवल ऑफ स्टडी, इंस्टीट्यूशन नेम, कंट्री, रीजन, सिटी नेम, करंट स्टेटस, डेट ऑफ अटेंडेड, ये तमाम इन्फॉर्मेशन दे के आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। ये सेव हो गया। उसके बाद आपने अगेन इसी तरह से टाइप करके एफएससी की ऐड करनी है। उसके बाद आपको एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है जी। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास आईलेट टॉफल नहीं है, तो आपने यहाँ पे अपने रिलेटेड जो है ना, आपने मतलब कि ये बताना है कि आपका जो स्टडी लैंग्वेज था वो इंग्लिश में टार था, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आई विल सबमिट रिजल्ट्स ऑफ एन एफिशिएंट नो, आई हैव कंप्लीटेड और विल कंप्लीट 12th year of formal education in one of the country listed above, no. I have received or will receive enter, no. I have graduated from a bachelor degree program that was conducted entirely in English। ये यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है कि आपकी जो स्टडी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में ही थी, इसी वजह से आपको आईलेट टॉफल देने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट ही यूज करेंगे, ठीक है जी। अब ये लगाने के बाद आपने यहाँ पे उसी सर्टिफिकेट को जो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवाया हुआ होगा अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, उसी को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट स्कोर, इसको भी आपने स्किप कर देना, फिर टेस्ट इन्फॉर्मेशन, इसको भी स्किप कर देना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये कुछ मजमून देगा, यहाँ पे मेंशन करेगा कि इस चीज के बारे में आप यहाँ पे टाइप करें, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आपने इधर आंसर देना है, ये क्वेश्चन सेकंड है, इसका आपने इधर आपने आंसर देना है, ये क्वेश्चन सेकंड है, इसका भी आंसर देना है। ये जो क्वेश्चन है आपको यहीं पे नीचे आंसर देने पड़ेगा, ठीक है जी। उसके आंसर देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेटर और रिकमेंडेशन ऐड करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे दो लेटर और रिकमेंडेशन ऐड करेंगे। ऐड रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ऐड रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है प्रीफिक्स, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसेज है, जो भी है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, रिलेशनशिप, टेलीफोनिक नंबर और ईमेल, ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सेंड टू रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे तो उनको एक ईमेल फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो उसमें एक मेल होगा, एक फॉर्म होगा, उसी फॉर्म को फिलअप करके आपको दोबारा रिसेंड करना पड़ेगा। इसी तरह से आपके यहाँ पे रिकमेंडर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर दूसरा देंगे तो आपने अगेन ऐड रिकमेंडर पे क्लिक करना है।
तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐड करेंगे, फिर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप आपने ऐड करना है, एपी हाउस, स्टूडेंट हाउसिंग सिलेक्शन, प्रीवियस एंट्री टू जापान, इसको स्किप कर देंगे। अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके एप्लीकेबल है तो ऐड करेंगे, अदर इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके अपनी एप्लीकेशन रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू करने के बाद एप्लीकेशन का सर्वे होगा वो करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी एप्लीकेशन रिव्यू एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो यहाँ पे एप्लीकेशन आपने फिलअप की है उसका रिव्यू करना है कि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो। उसका रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कहीं पे भी मिस्टेक नहीं हो तो आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद इसकी जो एप्लीकेशन फी होगी वो यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, जो इसकी एप्लीकेशन फीस होगी वो यहाँ पे आप पे करेंगे। पे करने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड जापान भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड जापान भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्ले करेंगे तो यहाँ पे इसकी 5500 जो है ना वो जेपीवाई बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको पीकेआर में कन्वर्ट करके बताऊँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी बनती है। फॉर एग्जाम्पल जी ये है 5500 जेपीवाई टू पी के आर, सॉरी यहाँ पे टू पी के आर इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे इसकी अमाउंट बनती है अप्रॉक्सीमेट 11,000 रुपए। ये आपका एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी इस स्कॉलरशिप में। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आप घर बैठे इसमें एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।